Hello and welcome back guys to my channel. Again in this video we are going to discuss an interesting legal concept. The name of the concept is mercy petition. हिंदी में बात करें तो दया याचिका। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं आखिर मर्सी पेटिशन किसे कहते हैं, कौन इसके लिए अप्लाई करता है, किसे अप्लाई करता है और आखिर किस किस सिचुएशन में अप्लाई करता है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आपको पता है ये एक फाइनल कोर्ट होता है, इसके बाद आप कहीं और नहीं जा सकते, इसीलिए हम इसको लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लॉ ऑफ लैंड भी बोला जाता है। लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको यानी कि अपराधी को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई है, यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई है, तो उस केस में आपको एक आखिरी ऑप्शन, आखिरी चॉइस दिया जाता है कि आप मर्सी पेटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट आपकी मर्सी पेटिशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपकी मर्सी पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया तो प्रेसिडेंट कुछ इस तरह से डिसीजन सुना सकते हैं, जैसे कि आपकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है, उसे डिले किया जा सकता है। डिले से मतलब है फॉर एग्जांपल आपको डेथ सेंटेंस होने वाला था 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो उसे बढ़ा के कर दिया गया 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो कुछ इस तरीके से। या फिर हो सकता है आपके डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया जाए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में। इसके बाद आखिर आप कितने दिन के अंदर मर्सी पेटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ SLP स्पेशल लीव पेटिशन। अब आप कहेंगे ये SLP क्या होता है? SLP का मतलब होता है, देखिए जब आपने मर्सी पेटिशन फाइल किया उससे पहले आपने एक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट को भी की होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं, आप मर्सी पेटिशन फाइल करना चाहते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके SLP को रिजेक्ट किया होगा उसके 7 दिन के अंदर आप मर्सी पेटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईयर 2013 एंड ऑनवर्ड की, तो टोटल 3 मर्सी पेटिशन को एक्सेप्ट किया गया है, वहीं 32 मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें डेटा 2002 से लेके 2012 की, तो वहाँ टोटल 26 मर्सी पेटिशन को एक्सेप्ट किया गया था और सिर्फ 4 मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट किया गया था। यानी कि आपको इस डेटा को देख के लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं पहले मर्सी पेटिशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लीनियंसी थी, ज़्यादातर मर्सी पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता था। लेकिन अब 2013 एंड ऑनवर्ड्स मर्सी पेटिशन के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आई है, ज़्यादातर मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट किया जाता है। टोटल अब बात करते हैं कितना टाइम लगता है मर्सी पेटिशन से रिलेटेड डिसीजन सुनाने में, तो प्रेसिडेंट को यूजुअली 1 साल का टाइम लग जाता है डिसीजन सुनाने में। लेकिन निर्भया कांड जो 2012 वाला था उसमें जब उसके अपराधियों ने मर्सी पेटिशन फाइल किया था तो प्रेसिडेंट ने सिर्फ 1 दिन के अंदर अपना डिसीजन सुनाया था। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इवन अगर हम राजीव गांधी सर के केस की भी बात करें तो उस केस में भी प्रेसिडेंट ने 1 साल का टाइम लिया था अपने डिसीजन को सुनाने में।